द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब जब कहीं युद्ध की बात होती है तो भारतीय मीडिया सबसे आगे आ जाता है और तरह तरह के ग्राफिक्स के जरिए या वीडियो गेम्स के वीडियो वायरल करके बताने की कोशिश करता है कि वहां क्या हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच क्या कुछ हो रहा है यह आपको जानकारी कि वहां पर युद्ध चल रहा है और कई सारी वीडियोज इस वक्त वायरल किए जा रहे हैं। वीडियो गेम्स के भी वीडियो दिखाए जा रहे हैं। इसको लेकर रवीश कुमार ने सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर की है। रवीश कुमार ने कहा है कि टीवी चैनलों पर यूक्रेन रूस के प्रसारण को देखिए, युद्ध के मंजर को वीडियो गेम में बदल दिया गया है। सीधे तौर पर रवीश कुमार ने हिंदी टीवी चैनल्स पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जो ये प्रसारण हो रहा है यह बेहद ही निराशाजनक है और कई सारे ऐसे पोस्टर हैं, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो दिखाए जा रहे हैं जिनको देखकर यह लगता है कि कहीं से भी लेकर भारतीय मीडिया इस तरह का इन्वॉल्व दिखा रहा है जिससे लगता है कि भारत के जो लोग हैं यूक्रेन में जो छिपे हुए हैं उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। रवीश कुमार ने सीधे शब्दों में कहा है जो दिखाया जा रहा है वीडियो गेम वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पहले भी आपने देखा था तालिबान से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। उसके बाद यह हुआ कि इन्होंने हमला कर दिया, उन्होंने हमला कर दिया। कई सारे वीडियोस, गेम के वीडियो जो थे वो वायरल किए गए, बाद में खुलासा हुआ, फजीहत भी हुई, सब कुछ हुआ, यह सब आपने देखा। लेकिन फिर भी भारतीय मीडिया में कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो इस तरह की तस्वीरें हमेशा दिखाते रहते हैं, इस तरह के वीडियोस दिखाते रहते हैं, इस तरह के पोस्टर दिखाते रहते हैं। इसी बात को लेकर रवीश कुमार ने सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर की है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। जिस तरह से जो प्रोग्राम चला जाए, जी न्यूज का आप ये पोस्टर देखिए, इसमें क्या लिखा है? फ्लावर नहीं, फायर है पुतिन। दूसरा पोस्टर देखिए, ये पुतिन है, घर में घुस कर मारता है। आप इससे क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या आप यूक्रेन में फंसे उन भारतीयों को भूल गए हैं जो बार बार सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि हमको वापस बुला लीजिए? और सरकार ने क्या किया? एयर इंडिया भेजी तो उसके पैसे बढ़ा दिए, 3 गुना पैसा कर दिया। जितना मतलब आम किराया है उसे 3 गुना ज्यादा किराया कर दिया। यानी ऐसे वक्त में भी भारत जो है पैसे कमाने की सोच रहा है, उन भारतीयों के बारे में नहीं सोच रहा जो वहां फंसे हुए हैं। सत्यनारायण नाम के एक शख्स हैं जो लिखते हैं कि अगर यूक्रेन में इन मीडिया वालों का कोई अपना होता तो पता चलता। टीआरपी के लिए ऐसी हेडलाइंस बनाना वाकई बेहद शर्मनाक है। फायर की आंच में किसी के भी बच्चे आ सकते हैं और बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे भारतीय हो या यूक्रेन के हो या रूस के हो या अन्य किसी देश के हो। यह बात उस शख्स ने लिखी है। भारतीय मीडिया, खासतौर पे जी न्यूज को समझाने के लिए जो आप चला रहे हैं फ्लावर नहीं फायर है पुतिन, इस बात से क्या संकेत देना चाह रहे हैं आप? और शायद यही बातें रवीश कुमार ने भी कही हैं। रवीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि यह सब बंद करिए। आप ही निर्णायक हो जाते हैं क्या? आप ही ऐसी तस्वीर दिखाकर लोगों को बौखलाने की कोशिश करते हैं क्या? जिस वक्त ऐसी सिचुएशंस आती है तब ग्राफिक्स के जरिए सही चीजें ना दिखाकर मसाला और टीआरपी के चक्कर में ऐसी चीजें की जाती हैं जो बेहद ही निराशाजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक विश्वसनीय जगह पर बैठे हैं और आप जो दिखाते हैं जनता उस पर विश्वास करती है, मानती है, तो जिससे आपकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप अगर ऐसे वीडियो गेम्स के वीडियो दिखाएंगे, आप ऐसे में इस तरह की चीजें फैलाएंगे जिससे युद्ध और बढ़ सकता है, तो यह गलत बात है। इसको लेकर कई ट्वीट्स हमारे सामने, लोग कह रहे हैं भैया ये क्या है। मोहम्मद जुबैर ने भी दोनों पोस्टर ट्वीट करते हुए कहा यह पुतिन है, घर में घुसकर मारता है, देश हित, जी न्यूज 8 बजे देखिए। फ्लावर नहीं फायर है पुतिन, हैशटैग वर्ल्ड वॉर ऑन जी, मतलब वर्ल्ड वॉर ऑन जी, मतलब जी न्यूज पे ही वर्ल्ड वॉर दिखाया जा रहा है। नीचे लिखा है यूएस यूक्रेन, भारत चाहता है बातचीत से हल निकलना चाहिए, ये भी बात नीचे लिखी हुई है। लेकिन आप समझिए कि क्या दर्शाने की कोशिश है। राफेल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है। लिखते हैं पुतिन ने कल मोदी से बात करते हुए बताया कि अगर वो यूक्रेन पर हमला ना करते तो सुधीर चौधरी और रजत शर्मा कर देते। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। आप समझिए कि कैसी बातें की जा रही है। कहा जा रहा है सुधीर चौधरी को सामने लाया जा रहा है, रजत शर्मा को सामने लाया जा रहा है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय मीडिया ऐसी ऐसी चीजें दिखाने लगती है कि वो बेहद शर्मनाक होती है, उनसे युद्ध और बढ़ जाता है। देखिए, पिंकू शुक्ला नाम के एक शख्स भी लिखते हैं पुतिन के ऊपर टीवी 9 का इतना दबाव था कि उन्हें हमला करना ही पड़ा। बताइए, यह जनता लिख रही, क्यों ऐसा लिख रही है? क्योंकि ऐसा हो रहा है भाई। जिस तरह की तस्वीरें हैं कि पुतिन डरता नहीं, पुतिन फ्लावर नहीं है, फायर है, ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप देखिए, फिल्मों से जोड़कर दिखाने की कोशिश है। जबकि यूक्रेन ने पहला हमला नहीं किया। यूक्रेन साफ तौर पे कह रहा है कि हम अपनी सीमा सरहदों को बचाने के लिए वॉर कर सकते हैं और ये समझिए युद्ध की स्थिति बन गई है। ऐसे में बड़े बड़े नेता, चाहे वो भारत के हों चाहे वो अमेरिका के हों, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। भारत के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तक सब इस बात पे लगे हुए हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में बिल्कुल व्यस्त हैं। उनको बिल्कुल छुट्टी नहीं है, बिल्कुल ये देखने की फुर्सत नहीं है कि आखिरकार यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उनको कैसे लाया जाए। आप समझिए कि भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं वो लगातार वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि हमें भारत सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है, हम एम्बेसी में जा रहे हैं, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। इस तरह की चीजें वो लगातार वायरल कर रहे हैं, लगातार वीडियो बना के डाल रहे हैं। ऐसे में यह सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है कि भारत की जिम्मेदारी है कि जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए, लेकिन वापस लाने की बजाय जो भारतीय मीडिया है वो इस तरह की चीजें कर रहा है कि वहां पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसी को लेकर रवीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि भारतीय मीडिया में जो कुछ दिखाया जा रहा है, यूक्रेन और रूस में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी युद्ध की स्थिति बनी हुई, युद्ध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको जो दिखाया जा रहा है, जो प्रसारण किया जा रहा है भारतीय मीडिया पर, युद्ध के मंजर में जो वीडियो गेम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह बेहद ही गलत है। गेम में बदल दिया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थितियों से निकलना चाहिए, रवीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा। अब देखिए लगातार ट्वीट्स जो आ रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं, हास्यास्पद ट्वीट किए जा रहे हैं। भगत राम नाम के एक शख्स हैं जो लिखते हैं, रूस पर जवाबी हमला कर सकता है अमेरिका, जी न्यूज से मांगी रूसी ठिकानों की जानकारी, सूत्रधार। आप समझिए इसका मतलब क्या है। यह बिल्कुल हास्यास्पद बयान है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि रूस पर जवाबी हमला करेगा अमेरिका और जी न्यूज से मांगी रूसी ठिकानों की जानकारी, यानी रूस में जो ठिकाने हैं उनकी जानकारी जी न्यूज से मांगी जा रही है। खासतौर पर जो गोदी मीडिया हैं और जो भारतीय मीडिया है, इनमें जो ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि वॉर चल रहा है। जो दिखाया जा रहा था कि हैशटैग वर्ल्ड वॉर ऑन जी, मतलब जी पर ही वर्ल्ड वॉर छिड़ गई है, ऐसा लग रहा है। जो तस्वीरें दिखाई जा रही, जो पोस्टर बनाए जा रहे हैं, जो पीछे बैकग्राउंड में दिखता है, आगे एंकर बोलता है, डिस्क्रिप्शन देता है जिन बातों को लेकर, वो सब चीजें देखने के बाद यही लगता है भैया क्या दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या बताने की कोशिश हो रही है कि जो है पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, और शायद इसी की वजह से पुतिन ने हमला कर दिया है यूक्रेन पर, रूस के राष्ट्रपति ने। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि इन सब पर विराम लगना चाहिए, ऐसी चीजें दिखानी चाहिए जो चीजों को शांति व्यवस्था बनाए रखें। आप नीचे लिखते हैं कि भारत चाहता है शांति बनाए रखना, देखिए भारत चाहता है, यूस यूक्रेन लिखा हुआ है, भारत चाहता है बातचीत से हल निकलना चाहिए, तो फिर ऐसी चीजें क्यों कि फ्लावर नहीं है फायर है पुतिन, मतलब उसको आप उकसा रहे एक तरीके से कि फ्लावर नहीं फायर है, मतलब फायर उसे करना चाहिए, उसको आगे आना चाहिए, युद्ध करना चाहिए यूक्रेन से, यूक्रेन पर हमला करना चाहिए, इस तरह की चीजें। ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप। और जो एक शख्स ने सीधे सीधे बात लिखी थी, जो सत्यनारायण थे, उन्होंने अच्छी बात लिखी कि बताइए कि हमारे भारतीय लड़के वहां फंसे हुए हैं यूक्रेन में, वो गुहार लगा रहे भारत सरकार से, वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि यहां स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, हम किधर जाएं, क्या करें, हम बेहाल हैं, और घर वाले वहां इनके चिंतित हैं। कोई सुल्तानपुर का है, कोई उत्तर प्रदेश का कहीं का है, कोई अन्य जगहों का है, वो चिल्ला रहा है, वो गुहार लगा रहा है, उसका पिता गुहार लगा, मेरा बेटा वहां फंसा हुआ है, किसी की बेटी वहां फंसी हुई है, पढ़ाई करने गई है, सब समस्या में है। लेकिन ऐसे वक्त में जी न्यूज क्या दिखा रहा है, फ्लावर नहीं फायर है। समझिए कि किस ओर ये भारतीय मीडिया काम कर रहा है। ये पुतिन है, घर में घुसकर मारता है, मतलब ये सब दर्शाने के लिए आप तो उकसा रहे हैं ना सामने वाले को कि आप युद्ध करो, जबकि ऐसे और लिखा जा रहा है कि भारत चाहता है शांति व्यवस्था हो। मतलब क्या है भाई, क्या तमाशा लगा रखा है। इन्हीं सब बातों लेकर रवीश कुमार को सामने आना पड़ा, इन्हीं सब बातों को लेकर रवीश कुमार को कहना पड़ा, सीधे आकर सामने आके कहना पड़ा कि ये सब भाई क्या हो रहा है, क्या तमाशा है। ये जो वीडियो गेम में बदल दिए गए हैं, जो रूस और यूक्रेन में जो चल रहा है, ये वीडियो गेम की तस्वीरें, जो फुटेज जो वायरल किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, बेहद गलत है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप सही दिखाइए, सच दिखाइए। आप अपनी विश्वसनीयता क्यों खो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है जो रवीश कुमार ने खड़ा किया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।